क्या आप जानते हैं कि ग्रीक ड्रामा की शुरुआत थिएटर से नहीं बल्कि रिलीजियस फेस्टिवल से हुई थी और यूजीसी नेट में इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम ग्रीक ड्रामा और कॉमेडी को बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज पल्लवी एंड वेलकम बैक टू लवी लर्न्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी थ्रू द हिस्ट्री ऑफ ड्रामा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यॉर्क और वेकफील्ड प्लेस, ग्रीक थिएटर, फेमस ट्रेजेडियंस, ग्रीक कॉमेडी और साथ ही यूजीसी नेट के इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू ओरिएंटेड पॉइंट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं यॉर्क और वेकफील्ड प्लेस की। यॉर्क प्लेस अपनी क्वालिटी और रिलीजियस सीरियसनेस के लिए फेमस थे, वहीं वेकफील्ड प्लेस ह्यूमर, वैरायटी और क्राफ्टमैनशिप के लिए जाने जाते थे। यॉर्क प्लेस का मेन एम क्या था? एक्चुअली ये ह्यूमन लाइफ की कंप्लीट जर्नी को शो करते थे, सब कुछ कवर करते थे, छोटी छोटी बेसिक डिटेल्स लाइक बर्थ, लाइफ, डेथ, सब की चीजें। इसीलिए इधर पे क्वालिटी पे फोकस किया गया है। अगर एग्जाम में यॉर्क और वेकफील्ड प्लेस का डिफरेंस पूछा जाए तो रिमेंबर, यॉर्क क्वालिटी और रिलीजियस टोन पे फोकस करता है, वहीं वेकफील्ड ह्यूमर और वैरायटी पे। अब आते हैं साइकिल प्लेस पर। साइकिल प्लेस बेसिकली बाइबल स्टोरीज का एक सीक्वेंस होता था। ये स्टोरीज ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों से दी जाती थी। मिडिल एजेस में ये प्लेस बहुत पॉपुलर हुए और रेनेसां तक कंटिन्यू रहे। यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट इज मीन बाय साइकिल प्लेस? तो इसका आंसर होगा अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड बिब्लिकल प्लेस। ऐसा उस टाइम ऑप्शन में आया था, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा, अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड बिब्लिकल प्लेस। और यहाँ पे बिब्लिकल का मीनिंग क्या हुआ? तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू और टेकन फ्रॉम बाइबल इज नोन एज बिब्लिकल। अब एक ड्रामेटिक वर्क के बेसिक एलिमेंट्स देखते हैं। तो ड्रामा के 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं: ड्रामा, प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर्स और डायलॉग। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो नेट में रिपीटेडली पूछे जा सकते हैं। इनके अगर मीनिंग्स देखें तो ड्रामा का मतलब होता है एक्शन, परफॉर्मेंस। प्लॉट का मीनिंग होता है इवेंट्स ऑफ द प्ले। क्या क्या इवेंट्स होते हैं सीरीज वाइज, वो सब प्लॉट में कवर होता है। सेटिंग में हम देखते हैं टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्शन, कब, कहाँ, क्या चीजें हो रही हैं, क्या ड्रामा हो रहा है, वो सब सेटिंग में देखते हैं। कैरेक्टर्स तो हम समझ ही गए हैं, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पीपल जो भी रहते हैं वो कैरेक्टर्स में आते हैं। और डायलॉग, जो कन्वर्सेशन होते हैं प्लेस में, वो डायलॉग में कवर होते हैं। तो ये 5 मेन एलिमेंट होते हैं किसी भी ड्रामेटिक वर्क के। अब ग्रीक ट्रेजेडी की बात करें तो ग्रीक ट्रेजेडी मोस्टली ट्रायलॉजीज के फॉर्म में लिखी जाती थी और ट्रायलॉजी का कंसेप्ट एस्टेब्लिश करने का क्रेडिट जाता है एस्किलस को। सोफोक्लिस और यूरिपिडीज भी सेम स्ट्रक्चर में लिखते थे, बट शुरुआत इन्हीं से हुई है तो क्रेडिट इन्हीं को जाता है। इधर हम एक पीवाईक्यू भी देख सकते हैं जो कि आ भी सकता है और कॉमन भी है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ट्रेजेडी? तो इसका आंसर है एस्किलस। एस्किलस इज नोन एज द फादर ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी और कॉमेडी को हम सेपरेट जॉनरा में देखते हैं ग्रीक ड्रामा में, क्योंकि ट्रेजी कॉमेडी जैसा ग्रीक थिएटर में कुछ भी इवॉल्व नहीं हुआ था। अब समझते हैं ग्रीक ड्रामा की बिगनिंग। ग्रीक थिएटर का ओरिजिन रिलीजियस फेस्टिवल से हुआ था। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे डायनासिस के ऑनर में। डायनासिस ग्रीक गॉड ऑफ वाइन और फर्टिलिटी माने जाते हैं। इनिशियली लोग हिम्स और रिलीजियस सॉन्ग्स परफॉर्म करते थे। धीरे धीरे ये परफॉर्मेंसेस ड्रामा में कन्वर्ट हो गई। याद रखना, रिलीजन से फेस्टिवल, फेस्टिवल से परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस से ड्रामा। ये सीक्वेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, रिलेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए और पॉइंट्स याद रखने के लिए। ग्रीक ड्रामा के 3 मेजर जॉनर थे: कॉमेडी, ट्रेजेडी और सटायर। कॉमेडी ह्यूमरस और सटायरिकल होता था।
ट्रेजेडी में सीरियस थीम्स और नोबल कैरेक्टर्स होते थे और सटायर प्लेस कॉमिक रिलीफ और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीक ड्रामा के 3 मेजर जॉनरा कौन से हैं? तो हमें याद रखना है कॉमेडी, ट्रेजेडी और सटायर प्लेस। अब बात करते हैं 3 ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियंस की, एस्किलिस, सोफोक्लिस और यूरिपिडीज। तो एस्किलिस को फादर ऑफ ट्रेजेडी माना जाता है, अभी हमने देखा था। सोफोक्लिस कैरेक्टर डेप्थ के लिए फेमस थे और यूरिपिडीज रियलिज्म और साइकोलॉजी के लिए जाने जाते थे। ये तीनों नेम्स यूजीसी नेट के फेवरेट ऑथर्स हैं। कुछ और चीजें देख लें जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एस्किलिस ने ट्रायलॉजीज इंट्रोड्यूस करी, सोफोक्लिस ने ह्यूमन इमोशंस पे ज्यादा फोकस किया और यूरिपिडीज ने सोशल एंड मोरल इश्यूज को हाईलाइट किया। अभी हमने 3 सक्सेसफुल ट्रेजेडी राइटर्स देखे हैं, तो हम कॉमेडी राइटर्स भी देख लेते हैं जो कि काफी फेमस हुए। तो सबसे पहला नाम है यहाँ पे एरिस्टोफेन्स का। इनको फादर ऑफ ओल्ड कॉमेडी भी माना जाता है। उसके बाद मिनेंडर, इनको फाउंडर ऑफ न्यू कॉमेडी माना जाता है। तो एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ओल्ड कॉमेडी, तो एरिस्टोफेन्स याद रखना और न्यू कॉमेडी के लिए मिनेंडर। अब डिटेल में इन 3 ट्रेजेडियंस को समझते हैं। सबसे पहले एस्किलस। एस्किलस ने स्टेज पर सेकंड एक्टर इंट्रोड्यूस किया। इससे डायलॉग्स और ड्रामेटिक एक्शन दोनों इंप्रूव हुए। इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। कभी अगर कंफ्यूजन हो तो याद रखना एस्किलिस और एक्टर एडेड दोनों ए से स्टार्ट होते हैं, तो कनेक्ट करने में इजी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सोफोक्लिस। सोफोक्लिस ने ग्रीक ट्रेजेडी में कैरेक्टर डेप्थ और इमोशनल इंटेंसिटी ऐड की। उनके कैरेक्टर्स साइकोलॉजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रियलिस्टिक लगे। देन यूरिपिडीज ने रियलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने ऑर्डिनरी ह्यूमन बिहेवियर और रियल लाइफ सिचुएशंस को स्टेज पर दिखाया। तो यहाँ से हम इन तीनों के इंपॉर्टेंट चीजें देख सकते हैं। एस्किलस ने इनोवेट किया। इनोवेट क्या किया? सेकंड एक्टर। सोफोक्लिस ने बैलेंस और कैरेक्टर डेप्थ को शो किया और यूरिपिडीज ने इंट्रोड्यूस किया रियलिज्म और ह्यूमन साइकोलॉजी पे फोकस किया। अब यूजीसी नेट का एक फेवरेट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आता है मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, जिसमें एस्किलस, सोफोक्लिस और यूरिपिडीज के मेजर कंट्रीब्यूशन पूछते हैं मैच करने को। तो जहां भी फादर ऑफ ट्रेजेडी दिखे उसे मैच करिए एस्किलस से। कैरेक्टर डेप्थ की जहां बात हो वहां पे सोफोक्लिस और रियलिज्म की जहां बात हो वहां पे यूरिपिडीज से मैच करना है। इनिशियली ग्रीक ट्रेजेडी में सिर्फ एक एक्टर होता था। डिफरेंट रोल्स मास्क और कॉस्ट्यूम की हेल्प से परफॉर्म किए जाते थे। बाद में 3 एक्टर्स अलाउ कर दिए गए। ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा गया है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये जो प्लेस होते थे इन ट्रेजेडियंस के, इनको रीपरफॉर्म किया जाता था और कॉपी किया जाता था इनटू स्क्रिप्ट्स, स्टडी और पब्लिकेशन के पर्पस से। तो इन प्लेस का पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि एजुकेशन और मोरल लेसन्स देना भी था। अब आते हैं ग्रीक कॉमेडी पर। ग्रीक कॉमेडी की बिगनिंग भी डायनोसिया फेस्टिवल से हुई। अर्ली कॉमेडीज में सॉन्ग्स, जोक्स और पब्लिक लाइफ से रिलेटेड फनी डायलॉग्स होते थे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉमेडी राइटर थे एरिस्टोफेन्स। उन्होंने अराउंड 40 कॉमेडीज लिखी। उनकी राइटिंग्स पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर के लिए फेमस थी, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ ओल्ड कॉमेडी कहा जाता है। यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हु रोट द क्लाउड्स एंड द फ्रॉग्स? तो इसका आंसर है एरिस्टोफेन्स। अब हम देखते हैं 3 मेन फॉर्म्स ऑफ कॉमेडी, फार्स, रोमांटिक कॉमेडी और सटायर। फार्स में एग्जेगरेटेड सिचुएशंस होती थी। रोमांटिक कॉमेडी में लव और मैरिज। सटायर में
सोसाइटी का क्रिटिसिज्म ह्यूमर के थ्रू किया जाता था। एरिस्टोटल का व्यू समझते हैं। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कॉमेडी शोज पीपल एज वर्स देन दे आर, मतलब जैसे लोग होते हैं ना, बुरे को और ज्यादा बुरा कॉमेडी दिखाता है। और ट्रेजेडी शोज पीपल एज बेटर देन दे आर, और ट्रेजेडी लोग जितना अच्छे भी नहीं है उससे ज्यादा अच्छा दिखाते हैं, मतलब जस्ट अपोजिट है कॉमेडी और ट्रेजेडी। इसका एम होता है कैरेक्टर को करेक्ट और इम्प्रूव करना। एरिस्टोटल का ये कॉमेडी और ट्रेजेडी का कंपैरिजन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे याद रखना। ग्रीक कॉमेडी का पर्पस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, इसका पर्पस था टू करेक्ट, टू गाइड एंड टू मेक अस बेटर। तो फ्रेंड्स, आज हमने कवर किया योक एंड वेकफील्ड प्लेस, ग्रीक ड्रामा, थ्री ट्रेजेडियंस और ग्रीक कॉमेडी। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए विद फेलो नेट एस्पिरेंट एंड इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कीप स्टडिंग।